औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ़ किस्म की वाइटामिन्स होती हैं जिनके बारे में तस्करा होता रहता है कि ये वाइटामिन्स जिस्म के लिए कितनी ज़रूरी होती है, और इन्हीं में एक वाइटामिन ई है जो कि मुख्तलिफ़ फार्मूलेशंस में बाज़ार में अवेलेबल है। ये अलोन भी अवेलेबल है मुख्तलिफ़ फार्मूलेशंस में, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की मल्टी वाइटामिन्स के साथ भी कम्बिनेशन में वाइटामिन ई अवेलेबल होता है। एक मैजिक चीज़ है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी को चाहिए होती है, लेकिन एक खास मिकदार में। फिर ये एक एंटी एजिंग वाइटामिन है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी वाइटामिन है, और यूँ समझ लें कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट इसको इस्तेमाल किया जाता है। और आपकी बॉडी में जो वेयर एंड टेयर का अमर चल रहा है, आपकी बॉडी जो सेल्स होते हैं, जो खुलिये होते हैं, उनमें जो वक्त गुजरने के साथ साथ जो कमजोरियां आती हैं उसको बूस्ट रखने के लिए, उसको इम्प्रूव्ड फॉर्म में लाने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए, उसकी जो एफिशिएंसी है उन सेल्स की, उन खुलियों की, उनको बरकरार रखने के लिए ये एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी में पाया जाता है। लेकिन आज की वीडियो का मकसद ये है कि कुछ लोग विटामिन ई को बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक वो जाते हैं जनाब, और एक ख़ास किस्म का ब्रांड है कि जनाब ये एक ताकत की दवाई है जो कि विटामिन ई पर बेस्ड है, आप ये मुझे दे दें। और या अक्सर औकात हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो कई महीनों से इसका इस्तेमाल करता चला रहा हूँ, किसी ने मुझे बताया था कि ये वाली कैप्सूल जो है ये इंतहाई बेहतरीन काम करती है, इसमें विटामिन ई है। या आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं और किसी ने आपको बता दिया, किसी दोस्त ने, कि भाई आप विटामिन ई यूज़ किया करो, ये वाली गोली आप इस्तेमाल करो और ये आपके लिए बेहतर रहेगी। तो आज थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन ई अलोन, यानी दूसरे विटामिन के साथ अगर कम्बिनेशन में ना हो और आप इसका इस्तेमाल करें और आप में विटामिन ई की जो मिकदार है आपकी बॉडी में वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं जो कि आपको लाहक हो सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि विटामिन ई बॉडी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन यही विटामिन ई अगर आपकी खुराक अच्छी है, आप में कोई क्रॉनिक बीमारियां नहीं हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉनिक दवाइयों के, क्रॉनिक डिजीज़ के लिए दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपकी खुराक में से, फ्रूट्स, सब्जियों में से और मुख्तलिफ़ चीज़ों में से आपको विटामिन ई मिल रहा होता है जिसकी मिकदार आपकी बॉडी के लिए काफ़ी होती है। कुछ कंडीशंस में जहाँ पर हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ती है, सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनमें हम इन पेशेंट्स को भी विटामिन ई स्टार्ट करा देते हैं। अदरवाइज नॉर्मली अगर एक पेशेंट खा पी रहा है, उसकी एक्सरसाइज ठीक है, उसको प्लेन विटामिन ई अलोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, माँ सिवाय कुछ कंडीशंस के जो कि आपके डॉक्टर को पता है कि कब एज एन एंटीऑक्सीडेंट आपको विटामिन ई का इस्तेमाल कराना होता है। विटामिन ई कोशिश यही होती है कि जब भी इसका इस्तेमाल हो कम से कम मिकदार में, दूसरी विटामिन खुसूसन बी कॉम्प्लेक्स के साथ इसका इस्तेमाल हो, और अगर बी कॉम्प्लेक्स के बगैर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स इसके जो है उसमें मतली होना, गैस्ट्राइटिस होना, हाजमे के मसाइल का जन्म लेना, ये एक आम सी बात है। लेकिन बात करते हैं कि इसके जो बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि अगर आप विटामिन ई का इस्तेमाल बगैर किसी ज़रूरत के, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कर रहे हैं, तो आप अपने आप को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। जनाब, सबसे पहले प्रॉक्सिमल मायोपैथी, यानी आपकी जो पट्टे हैं, आपकी टांगों के, जो आपके थाइस के मसल्स हैं, जो आपके हिप्स के मसल हैं कि जिन पर आपका सारा बैलेंस बेस करता है, आप चलते फिरते हैं, आप खड़े रहते हैं, आपका पोस्चर मेंटेन होता है, इन्हीं मसल्स की वजह से होता है, तो इनमें कमज़ोरी आ सकती है और शदीद किस्म की कमज़ोरी का आप शिकार हो सकते हैं। तो ये प्रॉक्सिमल मायोपैथी कर सकता है। इसके अलावा वो लोग जो खुदा न खास्ता ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं कि जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि किसी को अगर हीमोफीलिया है, या इसके अलावा और ऐसी डिजीज़ हैं कि उनका ब्लड वो पतला होता है, तो ऐसे लोगों में अगर वो विटामिन ई का इस्तेमाल करते हैं, ब्लड मज़ीद पतला होने के चांसेस होते हैं, उनमें डार्क स्पॉट्स बन सकते हैं, ब्रूजेस बन सकते हैं बॉडी पर, और खुदा न खास्ता किसी जॉइंट में या कहीं पर ब्लीडिंग भी हो सकती है। फिर वो लोग जो ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो खून को पतला रखती हैं, बिलखुसूस वो लोग कि जिन्होंने स्टंट पास कराया होता है, हार्ट डिजीज उनकी होती हैं, या जिनको स्ट्रोक हुआ होता है, तो इन लोगों में एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रिल या इस तरह मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ जिनके वैल्व्स के मसले होते हैं, हार्ट के वैल्व जो होते हैं उनमें रिपेयर हुआ होता है, या हार्ट के वाल्व जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, उनको
वारफरीन या इस तरह मुख्तलिफ और किस्म की दवाइयाँ जो होती हैं उनका इस्तेमाल कराया जाता है जिनसे आपका खून पतला होता है। तो अगर उन दवाइयों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में विटामिन ई भी इस्तेमाल करें तो उन दवाइयों का असर बढ़ सकता है, आपका खून इंतहाई खतरनाक हद तक वो पतला हो सकता है और इससे आपको खुदा न खास्ता फिर और मसाइल हो सकते हैं। फिर जनाब बात आ जाती है उन लोगों की कि जो स्ट्रोक का शिकार हुए हों, जिनको फालिज हुआ हो और खुसूसन हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी उनके सर में, दिमाग में या दिमाग के इर्द गिर्द शरियानें जो होती हैं वो फट जाती हैं और उनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या सब एरेक्नॉइड हेमरेज या सब ड्यूरल हीमाटोमा जो कि ब्रेन की जलियों के ऊपर होता है, खोपड़ी और ब्रेन की जलियों के बीच में होता है। तो कुछ लोगों को अगर इस तरह के मसाइल हैं या उनको ऐसी बीमारियां हैं कि जिनमें उनकी सर की शरियानें, उनमें बुलबुले बन जाते हैं, वो शरियानी कमज़ोर हो जाती हैं, जिन्हें एन्यूरिज्म कहा जाता है। तो इस तरह की बीमारी अगर किसी को है वो विटामिन ई का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि उनमें ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका आपको ख्याल रखना है। महज ये नहीं करना कि आप दुकान पर जाएं कि जनाब फलानी वाली कैप्सूल दे दें, ताकत की दवाई है और बेहतरीन दवाई है। ताकत की दवाई है, एक मैजिकल दवाई है। विटामिन ई आपकी सेहत के लिए जितना ज़रूरी है उतनी मिकदार में, अगर आपको मैदे का अल्सर नहीं है, अगर आपको मैदे की कोई बीमारी नहीं है, अगर आप में कोई मेल एब्जॉर्प्शन की बीमारी नहीं है, आपका हाजमा ठीक है, एब्जॉर्प्शन ठीक होती है, तो ऐसी सूरतों में आपको विटामिन ई की सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो फल सब्जियों से आपको हासिल हो जाता है। फिर भी अगर कोई ऐसी बीमारी है कि आपको विटामिन ई कम उसकी सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है तो उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ मिला के आपको दिया जा सकता है। और महज एक दो ही बीमारियां ऐसी हैं कि जिसमें प्लेन विटामिन ई एज एंटीऑक्सीडेंट आपको देते हैं, तो वो आपके डॉक्टर को पता है। तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर विटामिन ई कैप्सूल्स का इस्तेमाल आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।